आजकल हमारे देश में यह देखा जा रहा है कि ज़्यादातर लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, अपने धंधे का मालिक बनना चाहते हैं। क्योंकि आजकल ना शार्क टैंक आ गया है देश में और बहुत सारे नए नए मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हैं और सबने मिलकर लोगों के दिल और दिमाग में अपना धंधा करने का जो है एक माइंडसेट फिक्स कर दिया है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है अपना धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस सिस्टम के बारे में बताऊंगा। और ये वीडियो रॉबर्ट टी कियोसाकी सर की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से मैं कंटेंट लेकर बना रहा हूँ। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए। आज की वीडियो पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अटेंड नहीं किया तो जरूर अटेंड कर लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको पाइपलाइन की एक स्टोरी बताई है, जिसको फॉलो करके आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले पाओगे और पैसिव इनकम का एक बहुत बढ़िया सोर्स क्रिएट कर पाओगे। और पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपने वर्किंग एटीट्यूड को पहचानोगे। रॉबर्ट सर ने दुनिया के काम करने वाले लोगों के वर्किंग एटीट्यूड को 4 भागों में डिवाइड किया है, ESBI। तो आप दोनों वीडियो को जरूर अटेंड कीजिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और आज की वीडियो पार्ट 3 है। आज हम लोग बिजनेस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। देखिए, रॉबर्ट सर कहते हैं कि अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को छोड़कर एक बिजनेस बनाना चाहते हैं तो रॉबर्ट सर उनको बहुत ही सावधान रहने की सलाह देते हैं और कहते हैं कि बिजनेस को बनाने से पहले बिजनेस सिस्टम को समझ लो। क्योंकि बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इस तरह के बिजनेस सिस्टम बना लेते हैं जिसमें वो खुद ही फंस कर रह जाते हैं और खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड बनकर रह जाते हैं, क्योंकि सारा का सारा काम उनको खुद ही करना पड़ता है। फिर यहाँ रॉबर्ट सर कहते हैं कि अगर जब सारा का सारा काम आपको खुद ही करना था तो फिर आपने जॉब क्यों छोड़ी, आप तो वहीं पर अच्छा खासा काम कर रहे थे। इसलिए रॉबर्ट सर आपको बोलते हैं कि आप इस तरीके से आप बिजनेस को बनाइए जहां पर आपको काम ना करना पड़े, आपकी टीम और आपका सिस्टम काम करे और आपको बस पैसा मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप समझिए बिजनेस क्या होता है, फिर बिजनेस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है उसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, बिजनेस मतलब क्या होता है, एक सिस्टम होता है। एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम की मदद से आप कुछ प्रोडक्ट बेचते हो या कुछ सर्विस बेचते हो और आपको बदले में 2 पैसा मिलता है। ठीक है, एक बिजनेस को बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक पर्पज कह लीजिए आप उसको, या वैल्यू कह लीजिए, या कोई प्रोडक्ट कह लीजिए, या सर्विस कह लीजिए, ये तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा, आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है और तीसरा, उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको पीपल की जरूरत पड़ती है, मतलब आपको टीम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बिजनेस बनाने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। भैया, आपको क्या जरूरत पड़ती है? पहली चीज वैल्यू, या फिर पर्पज, या फिर प्रोडक्ट, या फिर सर्विस, इनमें से कोई एक चीज ले लीजिए। और दूसरी चीज सिस्टम, और तीसरी चीज आपको एक टीम बनाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका बिजनेस बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, इनकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। तो चलिए आइए मैं आपको बिजनेस के तीनों सिस्टम को समझाने की कोशिश करता हूं। 3 तरह के बिजनेस सिस्टम होते हैं। पहला, कंपनी कह लीजिए, या आप इसको कॉरपोरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा फ्रेंचाइजी, और तीसरा MLM, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो कंपनी है इसको चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, सिस्टम और टीम। ठीक है, फ्रेंचाइजी को भी चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, सिस्टम और टीम। और MLM को भी चलाने के लिए 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, सिस्टम और टीम। अब तीनों में थोड़ा सा आप पहले डिफरेंस समझ लीजिए। ठीक है, देखिए, जब आप अगर कंपनी को बनाते हो तो आपको सिस्टम जीरो से बनाना पड़ता है। जीरो से सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम को आप खुद बनाते हो, हार्ड सिस्टम, सॉफ्ट सिस्टम, हायरिंग का सिस्टम, ट्रेनिंग का सिस्टम, टर्मिनेशन का सिस्टम, ऑपरेशन का सिस्टम, और जो भी प्रोडक्शन का सिस्टम, मतलब जितना भी आप काम करते हो, ठीक है, जीरो से लेकर टॉप लेवल का जितना भी आप काम करते हो उससे रिलेटेड आपको एक सिस्टम बनाना पड़ता है। ठीक है, जब आप अपनी कंपनी को बनाते हो तो, और उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो स्मूथली रन कर सके विद द हेल्प ऑफ योर टीम। ठीक है, आपकी टीम की मदद से आपका सिस्टम प्रॉपर तरीके से चल सके। अब देखिए, यहाँ पर चैलेंजेस क्या है आपके सामने में जब आप कंपनी बनाते हो अपना खुद का। देखिए, सिस्टम बनाने में आपको 2 से लेकर 5 साल भी लग जाता है, कई बार 10 साल भी लग सकता है। और फिर टीम बनाना अपने आप में एक बहुत ही टफ जॉब है, क्योंकि सिस्टम बनाना और टीम बनाना दोनों ही परिवर्तनशील कार्य है। मतलब इसमें चेंजेस बहुत तेजी से होते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, सिस्टम की कमी या टीम की कमी के कारण से बिजनेस मर जाता है। रॉबर्ट सर यहाँ पर एक बात और कहते हैं कि शुरुआत में आपकी 2 से 3 कंपनियां डूब सकती हैं।
ये डिपेंड इस बात पे भी करता है कि आपको कितना एक्सपीरियंस है और कितना एजुकेटेड है आप। अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने पहले कभी कंपनी बनाई है, तो शायद आपकी कंपनी जो है फर्स्ट टाइम में ही सफल हो सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर आप नए नए कंपनी को बना रहे हो तो आपकी कंपनी, एक दो कंपनी आपकी डूब भी सकती है। इसलिए मेंटली आप जो है प्रिपेयर्ड रहना, ठीक है। ये चैलेंजेस है, ठीक है। और यहाँ पर रॉबर्ट सर आपको यह भी सलाह देते हैं कि जब भी आप अपनी कंपनी को बनाना चाहते हो तो आपको मार्गदर्शक का सहारा जरूर लेना है। मार्गदर्शक का मतलब यहाँ पर ये होता है मेंटोर, ठीक है। एडवाइजर की बात यहाँ पर रॉबर्ट सर नहीं कह रहे हैं, आपको रॉबर्ट सर बता रहे हैं कि आपको मेंटोर का सहारा लेना। मेंटोर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही कोई बिजनेस बना लिया है, पहले ही कोई कंपनी बना लिया है, तो उसको अनुभव होता है फेलियर का भी और सक्सेस का भी, ठीक है। एडवाइजर तो पैसा लेके आपको ज्ञान दे देगा, उसकी बात यहाँ पर रॉबर्ट सर नहीं कह रहे, ठीक है। अगर आप एक अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा और उस सिस्टम को चलाने के लिए आपको टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है। और एक मेंटर आपको साथ में रखना ही रखना है, उनके दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग ही आपको कंपनी बनाने में हाथ लगाना है, ताकि फेल होने की संभावना कम से कम हो सके। और अगर आप फेल हो भी जाओ तो भी बहुत कुछ सीख कर वापस खड़े हो जाओ, ठीक है। आइए, दूसरा जो यहाँ पर सिस्टम है बिजनेस का, वो है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी में क्या होता है? एक बिजनेस का जो सिस्टम होता है वो बना बनाया हुआ होता है। अगर आप फ्रेंचाइजी मॉडल के राइट्स को आप अगर परचेज कर लेते हैं तो आपको केवल और केवल टीम बनाने की जरूरत पड़ती है और उस टीम को ट्रेनिंग देकर आप अपने बिजनेस को स्मूथली चला सकते हो, ठीक है। अब जो तीसरा मॉडल है यहाँ पर आपका MLM, ये जो बिजनेस का सिस्टम है ये भी बना बनाया हुआ एक फ्रेंचाइजी होता है। थोड़े से पैसे देकर आपको व्यक्तिगत फ्रेंचाइजी मिल जाती है। यहाँ पर ये जो MLM बिजनेस का मॉडल है वो आपको केवल और केवल एक टीम बनाने की ज़रूरत होती है, वो टीम काम करती है और आपको बदले में पैसे मिलते हैं। ये मैंने आपको बिजनेस के तीनों सिस्टम के बारे में ब्रीफली बताया। अगर इन तीनों में से किसी भी एक में आप सफल हो जाते हो तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि ये तीनों ही आपके लिए एसेट्स हैं। चाहे आप कंपनी बनाओ या आप फ्रेंचाइजी के राइट्स खरीद लो या आप MLM बिजनेस मॉडल को ज्वाइन कर लो, ये तीनों ही एक सिस्टम है, बस टीम की मदद से आपको चलाना है। बस अंतर यह है कि जब आप कंपनी बनाते हो तो आपको अपना सिस्टम खुद बनाना पड़ता है और फ्रेंचाइजी के राइट्स आप खरीदते हो तो आपको एक बना बनाया हुआ सिस्टम मिलता है। बस आपको पीपल पर काम करना, मतलब पीपल पे काम करके आपको टीम बनाना है। और अगर आप MLM को ज्वाइन करते हो तो वहाँ भी एक बना बनाया हुआ सिस्टम होता है, बस आपको पीपल को ट्रेनिंग देकर, टीम बनाकर आप उनसे काम को करवा सकते हो। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको यह बातें ध्यान में रखनी है। रॉबर्ट सर यहाँ पर आपको सलाह देते हैं कि आप अगर एक कंपनी बनाते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पर सीखते हो, लेकिन कंपनी बनाओ आप किसी भी मेंटोर के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ना उनको अनुभव बहुत ज़्यादा होता है और आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखते हो। देखो, एक बार कंपनी बनाओगे आप, फेल होने की संभावना होती है या फिर अगर पास हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे लेवल पे जब फेल होते हो ना तो आपका जो आगे का रास्ता है वो बहुत साफ हो जाता है। और फेल होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक बात पता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो लोग कभी फेल नहीं हुए वो सक्सेस हुए ही नहीं कभी लाइफ में। लाइफ में सक्सेस होने के लिए आपको फेल होना पड़ता है। सक्सेसफुल बनने के लिए फेल होना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फेलियर होता है ना वो बहुत कुछ आपको सिखाएगा। रॉबर्ट सर अपनी किताब में बताते हैं कि उनकी भी शुरुआत की 2 कंपनियां फेल हुई थी। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आज आपको सक्सेसफुल नज़र आ रहा है और उनकी कोई कंपनियां फेल नहीं हुई है। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हो और अपने बिजनेस को आप स्टार्ट करने के लिए जा रहे हो तो आप इनमें से कोई भी एक बिजनेस मॉडल को उठा सकते हो और धीरे धीरे करके आप बिजनेस बनाना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मेंटोर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप थोड़ा सा सिस्टम नहीं बनाना चाहते हो तो आप किसी भी कंपनी के फ्रेंचाइजी के राइट्स को आप ले लीजिए। बहुत सारी कंपनियां होती है ना, जैसे मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गया, तो ऐसे आप गूगल पर डालिए, बहुत सारे फ्रेंचाइजी बिजनेस है जिनके राइट्स आपको मिल सकते हैं और आप एक बना बनाया हुआ सिस्टम को बस अपने एक टीम को तैयार करके चलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको फंसना नहीं है। आपको ऐसा बिजनेस का मॉडल बनाना है जहां पर आप ऑन द बिजनेस हो, मतलब आप बिजनेस के ऊपर हो जाओ। आप चाहे दुबई में जाओ या गोवा में चले जाओ या अमेरिका में चले जाओ या आप सिंगापुर में चले जाओ, आपकी टीम काम करे और आपकी टीम
उस सिस्टम को चलाए जिसको या तो आपने परचेज किया है या आपने बनाया है और आपको पैसा बना के दे। ठीक है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया कि किस तरीके से बिजनेस के सिस्टम होते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, और भी डिटेल में पढ़ने के लिए, आप बिजनेस सिस्टम के बारे में जानने के लिए आप रॉबर्ट सर की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट को पढ़ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगली वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कि इन्वेस्टर्स कितने तरह के होते हैं और किस तरीके से आप अपने लेवल को पहचान कर आगे की तरफ मूव करोगे। देखिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये बातें बहुत ही प्रैक्टिकल है। और ऐसी किताब है ना रॉबर्ट सर की, मैं बता रहा हूँ कि इसको तो 5वीं क्लास से ही स्कूलों में लागू कर देना चाहिए। ऐसी किताबें हैं। तो उन किताबों को पढ़कर आसान तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और अगर कोई आपको लग रहा है कि समझाने में कोई दिक्कत है या प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा। और अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हो रहा है तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।